परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये गीता जी सुनाऊं आपने आज में। और स्वयं भगवान ने ब्रजवासियों की ओछी उपासना छुटाई, इंद्र की भी पूजा बंद करवा दी जो कि देवताओं का राजा था, और फिर कहा कि उस परमात्मा का भजन करा करो भाई। अब नादानों ने फिर वो गोवर्धन पूजन कहला दिए, वो पत्थर कहला दिए, इन्होंने इसकी चक्कर काटो। भगवान का तुम गीता जी को इतना अनमोल शास्त्र समझते हो तो भाई इसका अनुसरण भी करा करो बीरा। और गीता जी कब लिखी गई थी कि जब अर्जुन ने युद्ध करना बंद मना कर दिया था। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि अर्जुन तू लड़ाई कर ले। ये निरंजन भगवान बोला, उसमें कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे। आपको प्रमाण बताता हूं। उनमें लिखा, उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को, मतलब आप कृष्ण कहते हो क्योंकि यहाँ कृष्ण के आधार पर चलना पड़ेगा, परंतु उसमें निरंजन जी बोल रहे थे। कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन भाई तू लड़ाई करने से क्यों मना करता है? इसलिए कि तू इनको मारकर पाप का भागी होगा। कहां जी? अरे भले पुरुष तेरा कोई पाप ना लगे, ये तो मैंने पहले ही मार रखे हैं, क्यों चिंता करे? और बीरा देखो, ये ऐसी बात नहीं कि ये राजा जन पहले को ना थे, और ये भी नहीं है कि ये आगे भी ना होंगे। इनके तो असंख्य जन्म होंगे, और भाई तेरे भी होंगे। और ये शरीर तो ऐसा है जैसे पुराने वस्त्र त्याग दिए, नए पैर लिए। ये तो इतना ही है, और तुम्हें कोई पाप नहीं लगे तो निष्काम भाव है और लड़ाई कर ले। अर्जुन तेरे मेरे असंख्य जन्म हो लिए, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। और बिना जन्म मरण जीव का मिटा नहीं। कहने का भाव है कि भगवान कृष्ण की बातों का अर्जुन ने कति अमल नहीं किया, और आखिर तक कहते रहते हैं कि देखो जी मेरे तो बस का कौन है। उसने उनके मन के अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा? अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाया। उसमें क्या दिखाते हैं कि देख, वो निरंजन ने अपना स्वरूप दिखाया 1000 भुजा वाले भगवान का। 1000 भुजा वाले भगवान का अपना प्रमाण दिया। जब कति लड़न से बंद हो नाट जाता है, विराट रूप धारण करते हैं और कहता देख भाई, ये सभी राजा लोग मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। अब तू तो ना चिंता करा भाई, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू एक बार लड़ाई कर ले। अर्जुन कति नाट जाता है कि जी मेरे बस का कौन है। उसमें क्या करते हैं भगवान कृष्ण यानी निरंजन उस प्रवेश करके विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है कि कांपन लाग जाता है और कहता है भगवान अपने इस स्वरूप में वापस कर ले, मेरा तो कालजा पाटन हो गया और मुझे डर बहुत लग रहा है। उसने वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन कि आपके ये पहले ना देखे हुए रूप को देखकर मेरा दिल अति घबरा रहा है और सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। आप अपने स्वरूप में आ जाइए, मैं युद्ध कर लूंगा। यहां पर भगवान कबीर साहब कहते हैं धर्मदास अर्जुन ज्ञान गुण तक होना माना, वो तो डर गया इतना कि भाई ना लड़ेगा तो यूं मारेगा। इतनी बूंदी शकल देख कर वही कालजा पाट गया उसका। और देखे सारे के सारे प्रजा और द्वेष सबके सब उसके मुंह में समा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। इस पर
उसने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। गीता जी के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 23, 24, 35, 45 और 46 में निरंजन होने का प्रमाण आपको बताते हैं। हे महाभाव, हे महाभाव घनी भुजाओं वाले, हे महाभाव बहुत मुख नेत्रों वाले तथा हाथ जाड़ों वाले, पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण आप अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर आपके सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। ये 23वें श्लोक का अनुवाद सुनाया सबने आपको, 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। फिर 24वां सुनो। क्योंकि हे विष्णु आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्तिमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैले हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मैं भयभीत अंतःकरण वाला धीरज नहीं धर रहा हूँ। मुझे शांति नहीं हो रही है, घना डरा हुआ हूँ। 35वें श्लोक में संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी बोला। क्या बोला? 45वें श्लोक में 11वें अध्याय के 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। एक जगह कहता है मैं डर रहा हूँ, अब कहते हैं मैं खुश हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। अब डरता हुआ आदमी खुश क्यों करो है? अर्थात इतना भयभीत हो गया कि उसने नो बिना मेरा तो बोल रहा है और कह क्या रहा है, मेरा मन अति भय से व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। आप अपने उसी विष्णु रूप में आइए, 4 भुजा वाले में। ये घनी भुजा वाला देखकर मेरा दिल कांपा है। वो कौन था? वो ज्योत निरंजन भगवान 1000 भुजा के भगवान है। भगवान कृष्ण विष्णु ये 4 भुजा के भगवान है, और शिव ब्रह्मा ये सब 4 भुजा के भगवान है। माता है इनकी जो माई है ये 8 भुजा की माता है, भुजा है, और इनके पिता 1000 भुजा के हैं निरंजन जी। 46वें श्लोक में कति साफ कर दिया, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्राबाहो, सहस्राबाहो, सहस्राबाहो का मतलब है 1000 भुजा वाले। सहस्र माने 1000, 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अब ये विचार कीजिए, भगवान कृष्ण की शरीर में ज्योत निरंजन प्रवेश किया नहीं, भगवान कृष्ण लड़ाई नहीं होने दो, ये गारंटी की बात है। अब बात करें कि भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि अक्षत्री का धर्म नहीं, युद्ध से भाग जा, रण छोड़ दे। ऐसा उपदेश अगर देने के लिए लड़ाई कराते तो 100 रण छोड़कर नहीं भागते, वो भी अक्षत्री थे। एक बार काल्यावन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और 18 करोड़ सेना लेकर। कृष्ण जी का डौत नहीं था लड़ाई का, इतने नहीं लड़ सकता था। ये मेरे पास शास्त्र लिखे हुए रखे हुए हैं। हरिवंश पुराण के अंदर लिखा है कि कृष्ण जी उसकी सेना जो टिड्डी दल लेकर आगे डर गए और सभी मथुरा वासियों को द्वारका में शिफ्ट कर दिया और सेना रख ली, आप वहां रह गया। उसको ये मालूम था कि तेरी सेना तो इसके सामने पासिंग भी नहीं है। अब उसने क्या किया, उसको मालूम था कि नारद जी ने बता दिया उनको आके कि मुचकंद नाम का एक राजा है और गुफा में सोया पड़ा है। उसने वरदान ले रखा है भगवान की स्तुति करके कि मैं 6 महीने तो लड़ूं, सब योद्धाओं को काबू कर लूं और 6 महीने में सोऊं, मुझे सोते न कोई उठावा कोने और उठा दे उसने भस्म कर दूं, इसी सिद्धि दे दो। ऐसी सिद्धि मिल गई। उस दिन वो एक गुफा में सोया पड़ा था। कृष्ण जी को ज्ञान हुआ, नारद जी के बताने था, ऐसा लिखा उसमें। कृष्ण जी जाके काल्यावन के सामने कहता है कि आज तेरी माँ ने दूध पाया तो 12, यानी उसको ललकार के, और वो काल्यावन कृष्ण के पीछे भाग लेता है और कृष्ण जी आगे आगे और काल्यावन पीछे पीछे। अब ये विचार करना पड़ेगा, यदि क्या भगवान कृष्ण क्षत्रिय नहीं थे और क्या वो युद्ध से क्यों भागे? यदि अर्जुन को ये उपदेश देते कि अर्जुन
भाई अक्षत्री का धर्म नहीं युद्ध तो भागना, तो स्वयं कते नहीं भागते, मर जाते वहां पे। तो स्वयं क्यों भागे कि उन्होंने बेरा था कि ये अनर्थ अगर टल जावे तो बहुत अच्छी बात से, अगर मेरे भागण तो टल गया तो इतने बान भाई विधवा होने तो बचेंगे और कितने बच्चे अनाथ होने तो बच जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता इसके, और कोई मान बढ़ाई ना होती इंसान का। इस प्रकार उन्होंने स्वयं जो वहां से भागे, पीछे पीछे काल्यावन, आगे आगे भगवान कृष्ण गुफा में जा बढ़े। अंदर जाकर प्रवेश करके देखा मुचकंद वहां पर सोया पड़ा, अपना जो कपड़ा ले रखा था एक चादर सी जिसे पीताम्बर कहते हैं, तो मुचकंद के ऊपर डाल दिया। अब काल्यावन ने तो कपड़े की पहचान कर रखी थी कि ऐसा कपड़ा उसके ऊपर है। उसने सोचा ये गुफा में आकर छुप गया, न सोचा ये अंधेरे में किसी दिखे को नहीं। और कृष्ण जी उस गुफा में और आगे में चला गया अंधेरे में। काल्यावन ने जाकर मुचकंद की पकड़ कर टांग न्यू मरोड़ दी, खड़ा हो देखो तो न छुप गया आकर, कृष्ण समझ गए। उधर से मुचकंद खड़ा हुआ, आंखों से अग्नि बाण छूटे, ऐसे अंगार से निकले और काल्यावन मर गया, खत्म कर दिया। अब कृष्ण जी ने, अब वो तो क्योंकि सूता उठता था, फिर नींद के नशे में उस आशीर्वाद उस फिर खराटे भरने लग गया, सो गया। उसने मार के मुचकंद को, काल्यावन को मुचकंद तो कृष्ण जी ने पकड़ कर उसके हाथ काल्यावन के लाश के और घीस लाया गुफा तो बाहर, और लाकर उनकी सेना के सामने पटक दिया। राजा मर जावा तो सेना हाथ अपने हथियार डाल देती है थी, ऐसा नियम था। तो उससे काल्यावन मारा गया, सेना वापस चलेगी और कृष्ण जी अपने द्वारका में आकर रहने लगे। मथुरा भी छोड़ा इन बेवकूफा के डरते कि रोजाना कभी शिशुपाल चढ़ रहा है, कौन जरा सिंह लाठी ठा रहा है, कदे काल्यावन आ गया, इन बेवकूफा का कल को नहीं, मैं क्यों पागल हुआ इनकी गेला। तो वहां त्याग के उसको अपने वहां पर रहने लगे, द्वारका में, नई द्वारका बनाकर नगरी समुद्र में। द्वारिका, द्वारिका एक द्वार की नगरी, चारों तरफ समुद्र, तीन तरफ एक रास्ता था उसमें प्रवेश करने का। उस पर भगवान कृष्ण ने सारी सेना को वहां पर डांट दिया कि मान ले को बुद्धि भ्रष्ट आवेगा राजा लड़न की खातर तो यहां से उनका सामना इकट्ठा कर लेंगे, चारों तरफ से आक्रमण होने तो बच जाएंगे। तो वहां पर बाकी समय भगवान कृष्ण ने व्यतीत किया। अब उसके बाद भगवान कृष्ण को क्या संज्ञा दी गई कि बोलो रण छोड़ भगवान की जय। बता, उस भगवान ने तो जो भी कुछ कर दिया उसकी जय, रण छोड़ भगवान की जय। अर्जुन को तो कायर कह रहे हैं, अरसों में छोड़ कर बाज गए फिर भी उसकी जय। भाई युद्ध में बाजे बाजनीय की जय, जितनी की जय बोला करते ही बाजनीय की भी जय। कहने का भाव यह कि हमने ना बेरा, हम फिर उसके ऊपर इतने आश्रित हो गए भगवान कृष्ण पे, वो जो सौड़े काम करे अर्थ औड़े करे उसकी जय बोलनी है बोलनी। क्या बोले हैं, बोलो राधा रमन भगवान की जय। जय इसका हिंदी अनुवाद करो तो क्या कौन जापान बेटिया में यह जय बोल रहे उनकी, बता इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गया हमें, मैं बिना बेरा जय किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब ये नहीं, अगर भगवान विष्णु की साधना करनी है, उनका एक सत्य नाम है, सार नाम है, और वो नाम जब से है जब कृष्ण भी नहीं था, राम भी नहीं थे। चलो अब कहा कि भगवान रण छोड़ कर भाग गए, युद्ध से भाग गए क्षत्रिय होकर, तो फिर भी बोलो रण छोड़ भगवान की जय। कहने का भाव ये नहीं है कि भगवान की जय ना बोला है, जय अवश्य बोलो, पर उनकी शक्ति को आप कहते हो कि ये सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का ऊपर कोई असर नहीं होता किसी राजा या हथियार का। अब क्या होता है, धर्मदास आपकी बात आगे चलाते हैं कि महाभारत हो गया, पांडव जीत गए और कौरव हार जाते हैं। और कहा जी फिर क्या हुआ, जब राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी देने लगे, उन्होंने मना कर दिया
युधिष्ठिर नाट गया कि मैं इसे बूढ़े कुकर्म के राज को मैं नहीं करूं, अनर्थ है इसमें। क्योंकि पहले दिन जिस दिन राजगद्दी को उसको देना था, तिलक करना था, उससे पहले वो गंगा पर इंद्रप्रस्थ के साथ में गंगा पे स्नान करने के लिए जाता है। स्नान करके जाता है तो वहां देखे अपने ही कुल के दुर्योधन, दुशासन और उनके भाइयों की पत्नियां विधवा होकर वहां चूड़ी फोड़ रही थी और हाहाकार कर रही थी और 100 गालियां दे रही थी हमारे को। और वो बच्चे अपने माँ की छाती का चपट चपट कर रो रहे थे अपने बच्चों की खातिर, अपने माता पिता, अपने पिता के लिए। कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम राजगद्दी को प्राप्त करो, तुम्हारा विजय हुई, राज लो। युधिष्ठिर नाट गया कि भगवान इसे बुंडे पाप के राज ने आपा को नहीं करें। कृष्ण कहने लगा, भाई देखो, अगर राजा अब राजगद्दी नहीं प्राप्त करेगा तो कौन करेगा इसको? कहने लगा, नहीं जी, इसे अनर्थ के राजनामा को ना करो। फिर क्या बोले कि भाई तू ऐसे कर ले, एक यज्ञ कर ले, और यज्ञ करने से तुम्हारे जो पाप है ना वो किए हैं आपने, वो खत्म हो जाएंगे। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता, यज्ञ में भी ना मेरा कितने पाप करने पड़ेंगे, ये सुख सागर में लिखा हुआ है और महाभारत में प्रमाण है इसका, न्यू का न्यू जो मैं सुना रहा हूं आपको। आखिर में बात यह है कि कृष्ण की बात को स्वीकार नहीं किया युधिष्ठिर ने, तो न्यू बोले भगवान कृष्ण, भाई बात सुन युधिष्ठिर, जब अपनी बुद्धि काम नहीं करे, अपने सज्जन से किसी से सलाह ले लेनी चाहिए इस मार्ग में। आपके यहाँ विषम पितामह है, रणसैया पर पड़े हैं, उस पर सरसैया पे तीरा का ऊपर, और भाई वो राजनीति में निपुण भी हैं और तुम्हारे पितामह हैं, उन तो बात कर ले, जिस तरह वह कहे ऐसे मान ले। वहां चले जाते हैं। कृष्ण जी ने सारा वर्णन विषम पितामह को सुनाया कि ऐसे ऐसे युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने से मना कर रहा है, इसको समझाओ। तो उसने कहा कि ऐसा करो, विषम पितामह कहता है युधिष्ठिर, दुर्योधन ने तुम्हारे साथ के जुल्म ना किया, तुम्हारे सारे बच्चे मारे, द्रौपदी के 5 बच्चे मारे, और भाई तुमको वनवास दिया, फूकन की खातिर लाख का महल बनाया, इसे राक्षस को मार भी दिया, तो वह क्यों मना करे थे। लेकिन 3-4 ऋषि और बुलाए कृष्ण जी ने, उन्होंने कहा युधिष्ठिर कोई फर्क नहीं पड़ता, यज्ञ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। बाकी राजा भी ऐसे ही करते थे, सभी राजा ऐसे करते हैं, युद्ध करके एक यज्ञ कर देते हैं, पाप रहित हो जाते हैं और गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का भाव यह है कि ज्यादा कहने से उन्होंने एक यज्ञ करके राजगद्दी पर बैठ गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न धर्मदास आने शुरू होते हैं। रात्रि में बैठकर रोता है और बेचैन हो जाता है। द्रौपदी देखती है, एक दिन देखा कि युधिष्ठिर तो बैठा हुआ खाट पे, चारपाई पे। उसने पूछा कि क्या बात होगी, आप क्या परेशानी है? युधिष्ठिर बोला कुछ नहीं, आप सो जाइए। अब कहाँ सो अच्छी द्रौपदी, अपना देखेंगी आंख खोल मीच के। आखिर में अगले दिन उसने अब उसके 4 भाइयों को बता दिया कि आपका भैया परेशान है और आपको बताना नहीं चाहता, कोई गुप्त राज इसके हृदय में छेद कर रहा है, परेशान कर रहा है। 4 के 4 पांडव इकट्ठे होकर युधिष्ठिर के पास गए। कहने के भैया एक बात बताना, क्या आप हमें अपना भाई नहीं मानते हैं? वो बोला आपने ये कैसे कह दिया, आप तो मेरे कलेजे की जो है ना कलेजा हो, 4 के 4, आपने कैसे कह दिया मैं आपको भाई नहीं मान रहा? फिर आप हमें भाई मानते हो तो ये बात छुपा क्यों रखी जो आपको रोजाना परेशान कर रही है? हम आपके दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाले हैं, और आप दुखी हो तो हमें आज से रोटी नहीं खाई जाएगी। इतना दबाव जब दे दिया, कहने लगा भाई क्या बताऊं,
मन तो इसे बुरे स्वप्न आवे, कटे हुए सर के आदमी दिखे, हाहाकार करती हुई बहन और बेटियां दिखे, चूड़ी फोड़ती हुई दिखे, और जैसे मैंने कह रही हूँ पापी तत्न सबर आ गया होगा, इसे विषय मुंडे हमारे अनरस करके हमारे पतियों को मार के अब हमारे खून को पी रहा तू राज करके। जो कहे मन इसी से आवाज आवे ऐसी ऐसी, और मुझे नींद नहीं आ रही, 3 दिन हो गए। कहने लगे चलो भगवान कृष्ण से समाधान पूछें। कृष्ण जी के पास जाते हैं कि भैया को ऐसे ऐसे बड़े स्वप्न आ रहे हैं बुरे बुरे, इसका कारण तथा समाधान बताइए। कृष्ण जी कहते हैं ये स्वप्न आपको इसलिए आ रहे हैं कि आपने युद्ध में बंदूकघात किया, भाई मारे, रिश्तेदार मारे, और कितनी दुनिया को मार काट दिया, ये पाप लगा तुम्हारे को, इसलिए तुम्हें ये स्वप्न आ रहे हैं। अब अर्जुन की तो सुई वहां पर सौंपा गई थी उसी समय कि जब तो गीता जी में कह रखा अब अर्जुन तेरा कोई पाप ना लगा तो युद्ध कर ले, और अब कह रहे हैं भगवान कि वो पाप तुम्हें सेध रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। पर बोला नहीं, क्यों नहीं बोला कि यदि अब मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा और यज्ञ में लगेंगे करोड़ों रुपया तो भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि मेरे को शांति मिलन में ये राजी को ना, इन पैसा दिखने लग गया। उसी समय अपने मन को मार कर अर्जुन कहता है ठीक है महाराज, जैसे आप कहोगे ऐसे ही करेंगे, हमारे भैया को दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर युद्ध यज्ञ सफल तुम्हारी जब होगी, एक पंचजन्य, पंचायन बोलते हैं उसको, पंचजन्य भी कहते हैं और पंचायन भी कहते हैं। आयन माने मुंह, 5 मुख वाला एक शंख रख दिया जाएगा एक सुसज्जित स्टेज पे, और वो शंख जब अपने आप आवाज करेगा बहुत जोर जोर की, तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण होगी। जब तक शंख नहीं बजेगा आपकी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई और पाप नहीं कटेंगे। ये कब बजेगा भगवान? ये जब बजेगा जब इसमें कोई पूर्ण संत भोजन प्राप्त कर लेगा, कमाई वाला संत, बड़े महापुरुष भक्त आत्मा। युधिष्ठिर ने सोचा कि सारे बुला लेंगे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 12 करोड़ विपर। उस समय के विपर होते थे, आज जैसे कोई ना सूखे तलक लावनी है। उस समय यहाँ बैठे ये बता दिया करते थे कि इंद्र के लोक में क्या हो रहा है और कहां पर कब बारिश होगी, क्योंकि इंद्र के लोक में ये पहले लिस्ट लगी हुई होती है। उस क्षेत्र के लोगों के ऐसे पुण्य हैं, उस आधार पर वर्षा होगी। उस क्षेत्र के पाप ज्यादा बढ़े हुए हैं, वहां पर प्रलय होगी या बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। ऑलरेडी लिस्ट तैयार होती है वहां पे, और यहाँ पर अपनी दृष्टि से वह विपर ब्राह्मण वहां देख कर बता दिया करते इस क्षेत्र में वर्षा होगी, इस समय होगी, इसलिए उनका आदर भी किया जाता था। आज जैसे को ना, तो उन ब्राह्मणों से को भी आमंत्रित किया, 84 सद 9 नाथ ये भी आगे, और हमारे जैसे जिमनिया का तोड़ कोई ना। यज्ञ भंडारा शुरू हो गया, सबने भोजन पा लिया। वशिष्ठ मुनि जैसे महापुरुष वहां पर बैठे, सबने खाना खा लिया, शंख ना बाजे। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान हम तो घने पापी है ना, मत पहले कहूं था, हमारे घने पाप हो रहे महाराज जी, इतने जुल्म कर रखे। छोटे छोटे बालक अपनी माँ के अब भी लपट लपट करो, हमारा पापा छुट्टी के जाओगा, माँ पापा छुट्टी कब आओगा। उस माँ को, माँ ने भी अपने बच्चों को बहकाना पड़ रहा है, बेटा भी छुट्टी कोई ना मिली, फिर आओगा जो मर चुका है। और भाई कहने लगे भगवान मारी यज्ञ पूर्ण कौन हो सकती। नो बोला भाई, कृष्ण जी बोले कि इनमें कोई संत नहीं है, ये भक्ति अधिकारी आत्मा नहीं है जो अपना दिखे। इसे मोटे मोटे इसे मंडलेश्वर जिनकी बहुत चर्चा वहां पर होती थी। अब इस बात का युधिष्ठिर का विश्वास ना हुआ कि इसे ऐसे ऐसे महापुरुष 88,000 ऋषि विश्वामित्र कैसे बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसे, और 9 नाथ 84 सद जो कि यहाँ की सुप्रीम पावर थी वह भी बैठी, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी आकर गुप्त रूप में वहां पर भोजन खा लिया। तो कहने लगे भाई बात बताऊं तेरे ते, ये जितने भी महापुरुष बैठे हैं ना, ये भक्ति अधिकारी को ना, ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं। किसी ने सिद्धि कर रखी है वो उस तो फालतू कर रहा है, किसी के पास 2 सिद्धि है, किसी के 3 है,
किसी पे 4 है तो किसी पे 5 है, जिस पे 8 है वो आडांडी पाक रहा है। महाराज कहते हैं ये सिद्धि तो नरक में ले जाने की होती है, और हम जो नाम देते हैं उसमें 24 सिद्धि आ जाती है। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावा न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत दुख दीवे, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि नितत विचारा। इस प्रकार इन 24 को ना मनचावे, सो हंसा सतलोक सदावे, परासिद्धि पूर्ण पटरानी और सतलोक की कौ निशानी। ये 24 सिद्धियां भी जिसमें आ जाए उसको भी देखा भी नहीं तो वो हंस ऊपर जागा। ये तो सारे नरक के बागी है। युधिष्ठिर ने बुंडा सा मुंह बना लिया, माड़ा सा मुंह करके कहने लगे भगवान पीछे महापुरुषों आप क्या कह रहे हो? वशिष्ठ मुनि जैसी नेक आत्मा और ये 9 नाथ 9 योगेश्वर आकाश मार्ग में चल रहे हैं। कृष्ण जी बोला ले भाई अपने संशय न टाले। एक मैंने किया था सबकी तरफ, वो बैठे स्टेजा पर ऊंची ऊंचियां पे, अरीब देख इनकी शकल है। क्या देखा? किसी का बंदर का मुंह लग रहा, कोई सांप का मुंह बन गया, कोई गधा बन रहा, कोई कुत्ते का मुंह। कहता ये 84 में जाएंगे सारे के सारे। गरीबदास जी भी ये कहते हैं कि 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बो के। ये 33 करोड़ देवता भी गधे बनेंगे आखिर में आके, और तब इनको साधना और साधक माने बैठे हो। ये तो अपने शास्त्र में प्रमाण है, गीता जी में, महाभारत में, और कृष्ण जी ये वचन बोल रहे हैं। फिर कहने लगे भगवान कौन रहेगा ऐसा महापुरुष? मैं बताता हूं। एक सुपच नाम का सुदर्शन है, सुदर्शन नाम का स्वपच। स्वपच कहते हैं जैसे आजकल हरिजन कहते हैं, छोटी जाति माना करते हैं उसमें, और वो जाति थी उनकी वाल्मीकि बंगी जाति में, जिसको चूड़ा के। लेकिन भगवान के घर में कोई नहीं जाती, ये तो हम फीतलाएं बैठे आ रहे। उसके दरबार में कोई जात कोई मजहब नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहां बंदोई। अच्छे काम करनिया, भगवान का नाम लेने वाला, दुष्कर्मों से दूर प्राणी। समाज की दृष्टि से चाहे कितनी नीच उस जाति से संबंधित है जिसको तुम नीच कहते हो, भगवान के दरबार में 1 नंबर की आत्मा, उसकी सबसे प्यारा हंस है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहां बंदोई। कितनी ऊंच जाति का और बुरे काम करे वो नीच आत्मा से, और जिसने तुम नीच आत्मा कहते हो, जाति कहते हो, अच्छे कर्म करने वाला हमारे लिए तो छाती का नान जोगा है, ऊंच आत्मा है। तो वो कौन था भाई? वो था कबीर साहब का शिष्य, सतपुरुष की भक्ति करने वाले सुपच सुदर्शन। अब समस्या आ गई कि द्वापर में कबीर साहब की तो टपक गए भाई, तो 600 साल पहले हुए थे। कबीर साहब 4 युगों में आए। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम था, और द्वापर में करुणा में नाम से, जब कलयुग में कबीर नाम से। जब वो करुणा में नाम से आए उन्होंने ये बानी लिखी है और ये मार्गदर्शन किया, केवल वो एक व्यक्ति समझ में उसका आयुष्य में, और उसने तन मन धन कबीर साहब के ऊपर वार दिया, यानी अपने गुरुदेव करुणा में के ऊपर। और सतनाम सार नाम की जाप करता था। उसमें इतनी शक्ति आ गई तो कृष्ण जी कहने लगा भाई एक महापुरुष रहते हैं ऐसे ऐसे दिल्ली के पूर्व में, उनको लाओ बुला के। युधिष्ठिर कहने लगा हमने भीम की ड्यूटी लाई थी इधर के सभी महापुरुषों और भक्तों को आमंत्रित करने की। भीम बुला। कहने लगे भाई भीम आप इधर वो एक महापुरुष बताओ भगवान कृष्ण, क्या उसको आमंत्रित नहीं करता है? करा तो था पर वो तो ओल पचौड़ बोला, और पचौड़ के बोला मैंने उनसे कहा था कि महापुरुषों ऐसे ऐसे हमने यज्ञ की है और दर्शन दो, आप भोजन पाओ, हमारे घर पर चलो। वो कहने लगा भीम तुम्हारे नरक के भोजन ने तो वो खाओगा जिसने नरक में जाना होगा, और अपन तो वहां कोई ना टूक भी ना तोड़े। अगर हमें बुलाना है तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प पुण्य मुझे कर दो, जब तुम्हारी यज्ञ में टूक तोड़ू मैं। इसे बूंदे कुकर्म के अन्न को और खा के कौन नरक में जा भाई। वो बहन बेटियां अब भी उनके आंसू भी ना सूखी है और तुम राज का भोग भोग रहे हो। इसे बूंदे कुकर्म का। भीम अपना चुप कर कहने बोला तेरा मन करे ता जाइए,
कि उसने सोचा ये बड़ी पूछा कि महात्मा होगा, और इसे इसे बैठे वहां पर महापुरुष जिसको दुनिया गीत गावे। जो बोला नहाना होता है ना, और नहाना तुम्हें चाहिए। पहली तो हम यज्ञ कर रहे हैं, दूसरी और 100 यज्ञ का फल तुझे कहां से देंगे हम। चलो भाई कह के मैं तो जिन्नू आ गया। और ने बोला वो तो गलत इतना बोला, अगर आपका डर ना होता ना कूट का हूं मैं। भीम इतने मोटे दिमाग का था, ने बोला मैं तो आपसे डरू था, नहीं तो उन्हें गड़का हूं। ईसा बुंडा बोला, ने बोला थारे तो पाप के भोजन न कौन खावे। कृष्ण बोला भले पुरुष। कृष्ण जी कहने लगे तेन बोलने का भी सूर कोई ना, संतां के प्रति इतना गलत बोला करे, ये विचार भी तुझे दुख दे देंगे जो संत के प्रति तने इतना माड़ा विचार ले आसे। वो परमात्मा है भाई। और भले पुरुष ने मेरे को आगे बताना था, इसका समाधान करते कुछ ना कुछ संत को बुलाने का। ने बोला जी ठीक से। कृष्ण जी बोले पांचों मेरे साथ चलो नंगे पैरा, और साथ में छठे भगवान, 6 के 6 उस गरीब की झोंपड़ी के ऊपर और जाकर प्रणाम करते हैं लंबी लौट के। भगवान कृष्ण मादी नहीं बहुत है लंबे लौट के, क्योंकि वो सतोगुणी है, विष्णु अवतार है, उनमें मान बढ़ाई कोई ना। वो भक्तों के प्यारे बहुत से, पर वो काल से बहुत दबे हुए हैं, वो बात न्यारी से। लेकिन अपने ये स्वतंत्र राज्य में बहुत नेक आत्मा है, बहुत दयालु भगवान से, और बहुत ही अच्छी मतलब साथ देते हैं भक्तों का, दुष्टों को गढ़ देते हैं। तो वहां जाकर नम्रता पूर्वक लंबी दंडोत प्रणाम की। तो जब कृष्ण जी ने दंडोत प्रणाम की तब पांडव कितने थे, उन भी सारे के सारे दंडोत प्रणाम करना पड़ा। तो सुपत वो कहते हैं सुदर्शन जी के त्रिलोकी के नाथ, आज इस तुच्छ जीव के द्वार पर कैसे आना हो गया। कृष्ण जी कहने लगे भगवान आप जानी जान हो सारा बेरा आपने, आज हम समस्या में हैं। इन्होंने ऐसे यज्ञ की है, यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रही, और आपके बिना मालिक कौन करनी है उसने, एक बार दर्शन देने पड़ेंगे। कहने लगा भाई चल तो मैं पढ़ो, पर मेरी शर्त मैंने इस भगत जी को क्यों, और भीम जी को विषा ठोड़ा न्यारा पिछड़न में कि इस भगत जी से मैंने कहा था वो शर्त मेरी पूरी कर दो तब चालो। कहा भगवान आप पर पूरी कराने वाले, आप ही सलाह सौदी देने वाले, क्या आपकी बानी है संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ यज्ञ समान। संतों के दर्शन के लिए जो भक्त आत्मा आती है नेक नीति तय, अपने मान अभिमान ने घर त्याग के छोड़ जाओ वहां पे, और अधीन भाव बनकर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं मरीज, उसमें उनको कोई एम नहीं होता अपनी बीमारी दिखा करें, ये भगवान किसी प्रकार कट जाए। डॉक्टर से बहुत प्यारा बोला करें, जहां कह दे वहीं बैठ जाते हैं, जहां कह वह लेट जाते हैं। इस आधार से, इस भाव से अगर तुम यहाँ पर आओगे तो भगवान सुनेगा, और यहाँ पर आओगे मान अभिमान से परमात्मा को ना सुने, आए का भी फर्क आपको कोई लाभ नहीं होगा। अधीन भाव से आते हो तो परमात्मा आपकी पूर्ण लाभ देता है। एक कदम एक यज्ञ के समान बताओ। अब इस कीमत ने आप नहीं जान सकते, ये संतों की बानी है, जो कह दिया सो फाइनल है। एक कदम आपका इधर हुआ है तो उसके घर पर 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल है। यदि आप अधीन भाव से या न्याय है देखेंगे के बक्के हैं, उसका ज्ञान न झाड़ का आवांगे तो वो भी आपके मन में अज्ञानता और वो फल नहीं मिल पाएगा। सुने ना अच्छा लगा अपना चुप करके चला जा, क्योंकि कोई भी बात है प्रथम बार स्वीकार नहीं होती। 1-2 सत्संग सुनने के बाद और शास्त्र हमारे पास रखे, इन्हें पढ़ कर देखो दोबारा, जब आंख खुलेंगी कहां सच्ची से झूठी से। और इसी झूठ होती तो मैं माइक लाके जरूर बन रहा हूं, 100 की 100 सच बता रहा हूं और शास्त्रों के आधार दे रहा हूं। तो ने बोला जी अब पांचों देखो राजा हैं और नंगे पैर आपके चरणों में पड़े हैं, कोई मान अभिमान नहीं है, और जितने भी कदम हमारे रखे आपके बानी अनुसार यज्ञ समान हो गए। आप 100 रख लो दाता, बाकी हमारी झोली में डाल दो। कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जो कोई हो धन का भूखा साधु भी को ना। खुश हो गए। ने बोला भाई भीम अकान जी, भीम फिर तो भाजमा कति मीठा बोले ने बेरा पिटिया। जब कृष्ण जी भी नमन कर दिया इनको तो पूर्ण शक्ति है, कोई कच्चा काम कोई नहीं। ने बोला भीम भाई एक बार या मेरी सुमरने दिए ठाक माला खुट्टी पर तो तारिये, खुट्टी पर से माला उतारने लग गया ना भीम,
पसीने आगे उतरी कोने कति अरब वो भी में जो वृक्ष न पाड़ के बगाव था वह माला ना उतरी, पसीने आगे। और पहले डींग मार के गया था कि मैं एक न मारू था 10 मरे थे। तो वो कहने लगे सुपत जी क्या बात होगी पहलवान, या माला कौन उतरती न? बोला जी 2 जोड़े हाथ थारी मैं मानता मैं जाना, मेरे पे हलती भी कोई ना उतरना दूर की बात से। और तूने कहा पहला डींग मार के गया था कि मैंने इसे ठोक दिए ठाके, ये ना उतरी बेटा। वो और मार्ग से योद्धा कुछ और होते हैं और संत मार्ग कुछ न्यारा से भाई। और फिर उन्होंने ऐसे किया, माला पर उतर के महाराज जी के हाथ में आ गई। मौका नहीं देखा उसके, कहा नहीं बस है तो कुछ न कुछ चीज पर दिखा बड़ी बूझा क्यों जितने बाल ढाडी के बढ़ रहे, सर पर बाल उलझ पलझ पड़े, टूटे लीतर दोरी धोती क्यों कर भगवान मानना इसने चाल। अन्य कबीर साहब चरखा होता नहीं तने और बिना कुड़ता बैठे धोती धोती में, तो उसने भगवान हम क्यों कर माना बता। हम तो मौका टाला न कहते रसूल वाला ने तो मान लिया, रीत ने इसने भगवान माना कैसे? जब मानेंगे जब इसकी कीमत से परिचित होंगे, जब इसकी शक्ति से परिचित होंगे, जैसे उन भगवानों की शक्तियों से परिचित हैं। अब इनकी शक्ति से हम ज्ञान जानकार होंगे तो आपस विकार हो जाएगा, कहने की आवश्यकता है ना पड़े बार बार। अब आ जाता है पूरा देखो पूरी फौज की फौज बैठी है ऋषियां की, और एक तो एक नो दिन में 3-3 बनावे और मालिश करें कति गोले के तेल की माथे चमके उनके तिलक ला रहे 6-6-12-12, किसी का बड्डा छोटा कोई छोटा। अब उस लांडे से बूंदे सी शकल के सावली सी शकल जंगल के मारनिया की किसी नाने दौड़े हुआ करें, और भाई सावली सी शकल हो रही। जब वो गोड्डा दाएंगी धोती वह भी पाट रही एक जगह पर और फटा सा कुर्ता, और जब वो संत आकर उस मंडप में प्रवेश करता है तो सारे अंदर अंदर हंसे हैं कि ये लाए शेर ढूंढ कर यो बजाओगा इनके संग ने। और द्रौपदी भी देखे, अब भगवान कृष्ण भी सह कुछ ना कुछ ये केला ठा रहा बता इस महात्मा, इसे महात्मा कहते। कृष्ण जी के पास द्रौपदी के पास कृष्ण जी जाकर कहने लगे बहन ऐसे काम करें, बढ़िया भोजन बना दे, इस महात्मा थरी पूर्ण होगी। अब भाई चलो, और खाना तो खिलाना ही होता है, पर मन में तसल्ली कती नहीं थी कि इस तक क्यों कर बाजा कि जब इसे मंडलेश्वर बैठे यहाँ पे। पर इतना सुंदर भोजन बना दिया कि इस महात्मा ने तो घास तोड़ कर खाया होगा, आंगड़ी चाटेगा, इसी बढ़िया भोजन बना देती हूँ और आप पर प्रसन्न होगा। द्रौपदी ने क्या किया कि 36 प्रकार के भोजन इसे सुंदर सुंदर कटोरिया में डालकर नारे नारे और थाल में परोस कर महात्मा के सामने रख दिए। क्या किया सुपत जी ने, सुदर्शन जी ने, उसने सोची आज तो ये मन बड़ा उस्ताद है, आज यूं बिगड़ जाएगा जो ये नारे नारे स्वाद कर लिए थे। मन तो कल फिर पाते डाकल का साग खाना भाई अपना ईद क्यों ना उसके मन कर दूं काम। वो सारे के सारे सब्जी मीठा सब इकट्ठा कर लिया, होगा जहां जाओगा वहीं पर, अब वही सा भोजन कितना नहीं खाया। क्योंकि खाना बनाने वाली का एक विशेष ख्यास होती है, कुदरती बात है, होनी भी चाहिए। अतिथि आता है तो उसके वो विशेष भोजन बनाती है कि कोई नो ना का इसी फूड थी नून बिना गिरना आया, यानी 10 जगह जागा तो नो कहीं बड़े अच्छे घर की लड़की थी, वह बहुत बढ़िया भोजन बना रखा था, सूर वाली थी। और कोई नो कह दे भाई इसमें तो नमक थोड़ा सा, तो उसका सारा खून जल जा रहा है बेचारी का। क्यों नून का दिशा हिसाब है, कोई घना खाओ कोई थोड़ा खाओ, यू सेट नहीं हुआ करता। तो उसका नो हो जाकर देख इसने भोजन बिसरा दिया मेरा, तय बता की कमी बन गई थी, मन तो बहुत अच्छा बनाया था, उसका दिल टूटे। तो संत कभी नहीं कहते जो मिल गया खाकर और सराह करें वाह बेटी, ऐसा भोजन तो हमने कदे देखा है कोई नहीं। उसका मन राजी रहे, प्रसन्न रहे। तो उसने वो इकट्ठा करके खाया। और द्रौपदी ने बोली अपने मन में सोचा कि सब सीने के में खाने का बिना बेरा बता किसके संग बजाओगा। वो संग संग तो पाछा देखा, पहला तो अपने सराहन की बात देखा थी मेरा सराह होगा, पर वो दोनों काम बिगड़ गए। उसने वो खाया, जब मुंह में डाला शंख बजा, दूसरी बार फिर खा, फिर भाग्य बाद बजा, तीसरी बार फिर बजा, 5 बार में वो सारा सामान खा गए महाराज जी, 5 ग्रास किए। और 5 बार वो शंख वहां रखा अपने आप आवाज कर गया। युधिष्ठिर ला गया कूदन, अक महाराज जी हो गया काम, शंख बज गया। वो कहने लगा, कृष्ण जी बोले भाई अभी बजा नहीं है,
ये तो इतना जोर पे बजेगा इसकी तो स्वर्गता ही जनकार जागी और इस पृथ्वी के कन कन पर सुनाई देगा। अब यो युधिष्ठिर कहता गढ़ों पानी पड़ गया, अब यो कट्या रोग भाई ये वो ढूंढना पड़ेगा कि तो कोई शंख बजानी है। कृष्ण जी कहने लगे, युधिष्ठिर जी बोला जी मैं बताऊं था मेरे जैसा नीच आत्मा नहीं मारे, हमने इतना कुकर्म कर रखा, बता शंख बाजा क्यों करे, इतने अनाथ कर दी बहन बच्चे और इतनी विधवा बाण कर दी, ये शंख होना बाजा है। कृष्ण जी बोला भाई बच जाता का, पर द्रौपदी की मरोड़ काट है यो, द्रौपदी के मन में खोट रह रहा है, इसने सीधा करा ये संत। मैं बोला द्रौपदी तू रे ना बेबे बहन आकांठ जी तू सच्ची बताते ने क्या सोचा इस महात्मा के बारे में। मैं बोले जी क्या बताऊं, बस मैं ये मन भी पक्का है, 1 मिनट में तो ना के सोच जैसे मैंने ये सोचा कि इस नरभागन इस बूढ़े से ने खाना भी ना आणता, बता किसके संग बजाओगा, कम से कम भोजन तो नारा नारा खा लेता यूं। न बोला बात सुन ले, कोई भी समागम करवाते हो ना आप, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करवाते हो, नखरे नहीं करा करते, कोई कैसे खावे अपना खान दे तो क्या नहीं करते, संतना पाप के बागी होते हो, अपनी मर्जी क्यों, रोटी तो खानी है अपनी खागी, तुमने देना था अपना परोस दिया, तुम्हारा भाव तुम्हें मिला, इन्हें किसी प्रकार खाओ। और कदे तुमने सोचा ये हलवे पूरी तने खुआ का एहसान कर दिया, इन्होंने एहसान किया तेरे घर पर खाने का। एक संत के जमान का 68 फल तीर्थ के फल बराबर फल होता है, और अपने घर ने सब खा के सोवे, कदे ने सोचा तेरी ये गोई तो ये भूखे सोवे थे, आड़े खाए ना के, अपने घर पर सब आली सूखी खा के सोते हैं, और तने ये के नखरे दिखाएगा, मैंने सा बढ़िया भोजन बना दिया, और 5 का 20 बुंडे से महात्मा के बुंडा दिखाई, तीन लोग इसके बाल के बराबर भी कोई ना। कृष्ण जी कहते हैं ये 3 लोग इस महापुरुष के बाल के बराबर भी कोई ना, और तो इसने बुंडा सा कहे ये पूर्ण परमात्मा है। अब अमरता के ना करता, और कृष्ण जी का हुक्म तो लास्ट एंड फाइनल हो सा, पांव पकड़े हाथ जोड़े, हक महाराज जी माफ करिए मुझ पापड़ में गलती होगी मेरे पे, पांव तो होने लगी वह धूल भरे पैर जो टूटे टूटे लीतर थे, और उनमें तो धूल जारी चोटी ताई, और वो पैर खुद कृष्ण जी ने और द्रौपदी ने दोनों धोए, धोकर पैर, और द्रौपदी ने बोला पी इसने, द्रौपदी उस चरणामृत को पीने लगी, भगवान कृष्ण ने बोला कि बान आधा मन दे दिए, इसे महापुरुष का चरणामृत कित कित पावे, आधा द्रौपदी ने पिया, आधा भगवान कृष्ण ने पिया। गरीबदास जी कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र कर तारा, वो कृष्ण भगवान ने उस चूड़े का 5 धो के पिए। हमने चूड़ा ला रखा, पर वो परमात्मा की हंस आत्मा थी, वो पूर्ण परमात्मा थी। साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश, और अंत कोट ब्रह्मा हो रे अंत कोट हो ईश। इस परमात्मा की भक्ति से, सतपुरुष की भक्ति से ये जीव भी उस परमात्मा के तुल्य हो जाता है, उस सार नाम सतनाम की भक्ति के। जो ही उन्हें पिया पानी चरणामृत, वो शंख अखंड बाजा, इतना जोर की आवाज होती है कि काफी दूर तक स्वर्ग तक उसकी आवाज जाती है। अब क्या होता है, युधिष्ठिर को स्वप्न आने बंद हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण के पैर में एक बालिया नाम के धीवर ने, शिकारी ने, और तीर मार दिया। तीर कैसे मारा, भगवान कृष्ण एक वाटिका में घूम रहे थे दोपहर के समय, और घूमते घूमते वहां पर सो जाते हैं। अच्छा, आराम विश्राम के लिए अपनी बिछा के चादर से लेट जाते हैं, और वहां पर अपने पैर के एक पंजे को और दूसरे घुटने पर ऐसे रख लेते हैं, तो पंजा सामने हो जाता पैर का ऐसे, और उस पंजे में एक पद्म लगा हुआ था भगवान कृष्ण के। वो पद्म इतना चमकीला पदार्थ होता है जैसे रात्रि में बिल्ली की आंख चसा करें, इससे ज्यादा, यानी अगर बंद कमरे में अंधेरे में रख दिया जाए, वो पंजा खुला छोड़ दिया जाए, तो वो पद्म जो है ट्यूब जितना रोशनी कर देता है, इतना चमकीला था। और था वो ऐसा अंडे के समान गोल गोल सा यहाँ पंजे में,
और फिट था, ऐसे जैसे खाल में आंख ला रखी, ऐसे भगवान के वहां पर पद्म था। लेकिन वो रात में ऐसे चमका था जैसे बल्लभ चमका करे दिन में, और था वो जोरमटा में का वृक्ष की टहनियां नीचे नाई हुई थी। और उस शिकारी ने सोचा कोई मृग बैठा, मृग की आंख समझ कर और सारा दिन घूम लिया था, को शिकार मिला को नहीं, तीर ठोक दिया। अब मृग से इसके आसपास तो होगा, आंख के सारे ठोका तो पंजे में जाला गया, लागते भगवान तड़फन लग गया। उसने सोची तो आदमी मर गया, भाई जुल्म हो गया, आदमी मर गया, मृग के आसपास बैठा होगा। वहां जाकर देखा मुकुटधारी एक राजा तड़फन लाग रहा। उस समय भगवान कृष्ण ने भगवान को ना माना था, राजा क्या करते, भगवान मानते थे शिशुपाल कैसे क्यों लड़ते, कालावन कैसा दिमाग खराब था भगवान के लड़े। उस समय तो उसको आदमी राजा मानना चाहिए, अब जाए पाछे भगवान माना उसको। यही बीमारी है, संत ले जाते हैं फिर उनकी मंडी पूजते, समय पर उनके ला खसा करें, इतनी ओड़ी आंट से हमारे अंदर। तो जी कहने लगे राजन मेरे पर धोखा हो गया, मैंने तो एक पशु समझ कर, एक हिरण समझ कर और उसकी आंख समझ कर तीर मार दिया, ये आपके पदम के दिखा चमकीला सा। कृष्ण जी कहने लगे भाई तेरा कसूर कौन है, ये अपना कोई अदला बदला से पाछे का हिसाब किताब से। वो कहने लगा हिसाब किताब क्यों था आपका, मेरा आप राजा में रंग अपनी शक्ति से दृष्टि देकर वो देखा महाभारत रामायण का सीन, जब भगवान राम ने बाली मारा था वृक्ष की आड़ लेकर। कहने लगे भाई ये लेन देन था तेरा मेरा, मैं उस समय रामचंद्र था और तय भाई बालिया था सुग्रीव का भाई बाली, और एक मैं वही कृष्ण बन के आया हूं और तो वही आत्मा भाई शिकारी बन रहा है। मैं अपना बदला जो चला, पर एक काम कर दे तो मेरा क्या, कि उन 5 पांडवों को मेरे पास भेज दे, पर एक काम करिए उनको नो ना बता दिए, उनका तीर लाग गया और नो बेरा फट गया ना, तीर तूने मारा है तो फोड़ देंगे घेर का, मार करेंगे जानता। तो एक बार नो कह दिए कि तुझे भगवान कृष्ण अति याद कर रहे हैं और उनका कोई तकलीफ है, और उस वाटिका में लेते हुए और न्यू कहकर पाछा पर कहना देखिए भाग जाइए। अच्छा जी उनको पूर्ण विवरण देकर कि ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण आपत्ति में है, उनका कोई चोट लगी हुई है, आपको याद कर रहे हैं, अति शीघ्र जाओ। 5 के 5 भागे गए। वहां जाकर भीम अर्जुन कहते हैं भगवान आपको किसने घायल कर दिया, उस नीच का एक बार मुझे पता बता दे, उसके परिवार तक खत्म कर दें, ये कर दें। कृष्ण जी बोला मन ने ना मेरा कौन मार गया, तुम आराम से मेरी बात सुनो, जो होनी थी वह होली, मैं जा रहा हूं अपने लोक को स्वर्ग लोक में, पर बीरा तुम मेरे सबसे प्यारे हो, तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूं, जो स्वीकार करोगे तो। अगली वाह कोई बात हुई, इतनी स्वीकार कर ली आपकी, ये क्यों नहीं करेंगे कि तुम 5 के 5 हिमालय में चले जाना, वहां पर तप करना, अपने शरीर को खत्म कर देना। अर्जुन कहने लगा महाराज जी कारण तो बताओ, अब तो राज करने का समय आया था हमारा, अरिब कहते वहां जाके इसने फूक दो, खत्म कर दो शरीर को। अर्जुन कृष्ण जी कहने लगे भाई बात बताऊं, तुमने जो पाप करे थे ना महाभारत में, वो पाप दुख तुम्हें घने दुखी करेंगे और उनको अपने ढीले कर जाओ, इस शरीर को कष्ट देकर। वहां पर कबीर साहब कहते हैं अर्जुन नहीं डटा, कहते हैं भगवान गीता जी में आपने क्या कहा था कि तेरा कोई पाप ना लगा अर्जुन, तो मैंने सारे मार रखे। मैं पहले नाटुन था इस जुल्म को करने से, आपने जबरदस्ती करवाया मेरे तक, फिर यज्ञ करवाई के पाप नहीं लागेंगे, राजगद्दी पर बैठे, फिर बूंदे सौपन आए, फिर यज्ञ किया कि पाप वो सेध रहे हैं। मैं उस तुम्हें नहीं बोला, क्यों नहीं बोला कि भाई के दुख का कारण था, अगर मैं बोल पड़ता तो युधिष्ठिर 100 बात सोचा, नहीं मैं तो आपके उड़े करना हो रहा था। और ई फिर आप कह रहे हो कि आपने वो पाप सेध है, वह गीता जी का ज्ञान कहां गया आपका। यूं बोले भाई बात सुन ले युधिष्ठिर, क्या नाम है अर्जुन, भाई कुछ भी कहो, या थी होनी ना तेरे बस की थी ना हमारे बस की, ये तो होना ही नहीं था, और मन ने भी ना बेरा, ये कुट बरंडत हो गया और किस प्रकार करवा दिया। तुम कहते हो मन ने करा दिया, मेरा तो याद भी कोई। अब ये कबीर साहब कहते हैं वह होनी कौन करानी वाला, जो कृष्ण के बस की कोना और जो अर्जुन के बस की कोना, उस होनी ने लिखनी है कौन सा, उसने करवाने वाली शक्ति फिर कौन से, वो कोई और शक्ति है, वो ज्योत निरंजन है। अब भगवान कृष्ण ऐसी स्थिति पड़े थे, अंतिम सांस गिने थे, उस समय
भाई तो दुश्मन भी हो उसको भी गुंडा नहीं बोला जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। युधिष्ठिर बोला गणे नहीं बोला करके संता आ गए और बात सुन, और इतनी कहकर अर्जुन चले जाते, कृष्ण जी शरीर त्याग जाते हैं, चले जाते हैं अपने स्वरूप को और कहेंगे देख लियो भाई थारे सलाह बने तो यो काम तुम न करें सरेगा। युधिष्ठिर बोला कि जब इनकी इतनी बात मान ली या भी मान लेते हैं, ये हमारे भले में थे बुरे में कोई ना थे, ठीक है, यह होनहार थी भाई होगी, इस होनहार ने कराने वाला कौन है ये विचार करना पड़ेगा। यह वो सनातन परमात्मा है, वो ज्योत निरंजन है जिसको ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। और देवी भागवत पुराण के अंदर माता कहती है कि मेरा और सनातन परमात्मा का तुम हमेशा ध्यान रखा करो, मैं और वो एक ही हैं, अर्थात ये पति पत्नी है और ये तीनों उनके पुत्र हैं, ये रह कर अवतार धार कराते हैं। उसके बाद चारों पांचों पांडव हिमालय चले जाते हैं। चारों पांडवों का शरीर खत्म हो जाता है, युधिष्ठिर का शरीर खत्म नहीं होता, एक पंजा पंजा गलता है क्योंकि उसने झूठ बोला था अश्वत्थामा हिते हैं, नाम था हाथी का, और झूठ बोल दिया कि ये नहीं मालूम आदमी था पशु था। वो लोकमासी कहेगा क्योंकि द्रोणाचार्य ने कह दिया था कि अगर युधिष्ठिर कह देगा ना मेरा बेटा मर गया तो सच्चाई मान लूंगा, सारे मानने का ना मानू। कृष्ण ने भी नाट गया द्रोणाचार्य अब तुझा झूठा गना है, अगर युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान लूंगा कि मेरा बेटा मर गया। जब कृष्ण ने कहा तू बोल दे झूठे एक बार, युधिष्ठिर बोला मैं ना बोलू कभी भी। कहने लगा बोलनी पड़ेगी तो अनर्थ हो जाएगा ना, तीसरा कसूत आ जाए तो करे बात नहीं पड़ेगी, सारा मारेगा और पुत्र वियोग में पागल हो जाएगा, लड़ाई को नहीं द्रोणाचार्य। जब ने बोला मत एक अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था, क्यों भाई युधिष्ठिर बता क्या वो मर गया? अश्वत्थामा हिते, पर मन फिर बाद में कहता है भाई पशु आदमी। उसने सोची साची तो भाई ठीक, तो युधिष्ठिर ने कह दिया तो फाइनल बात है। अब उस झूठ के और मरा नहीं था, वो झूठ बोल दी, उसके बदले में उसका पंजा पंजा गला। फिर आगे की ओर बताऊं धर्मदास ने, अभी तक तो ने सोची होगी, यहीं तक फैसला होगा नहीं। चारों पांडव नरक में ठोक दिए इस पाप के, महाभारत के पाप आधार पर युधिष्ठिर को नरक में डाल दिया, लेकिन उसको थोड़े दिन के समय के लिए, उसका थोड़ा पाप था वो फिर बाहर काटे। युधिष्ठिर जाके अपने पिता के पास, धर्मराज के पास कहता है पिताश्री कि हाँ भाई मेरे भाई कहाँ है? कि कौन भाई तेरे? मैं तेरा बाप तो मेरा बेटा। ये चारों पांचों यहाँ पर पिक्चर बनाने खातिर आए थे स्मृत मंडल में। ये वो नहीं थे जो हमने अर्जुन नकुल सहदेव देखे, ये उन देवताओं के बेटे थे। अर्जुन था इंद्र का लड़का, देवराज इंद्र का पुत्र था, और भीम था पवन देवता का बेटा, और युधिष्ठिर था धर्मराज का लड़का जो न्यायाधीश है वहां का स्वर्ग में, और नकुल सहदेव थे अश्वनी देवता के बेटे। तो मैं बोला बेटा उड़ा तो तुम एक रोल करने गए थे, जैसे करोड़पति का बेटा और पिक्चर में मन रिक्शा चलाने का रोल करने लग रहा है, तो रिक्शा पुलर को नहीं उड़ा, वो तो काटे काटे जाकर अपने पिताजी द्वारा, वो तो थोड़ी दिन बेवकूफ बनाना आया था आपको इस फिल्म के अंदर। ये तो वहां उन देवताओं के बेटे थे और विशेष वहां पर गुणी थे इनमें, इसलिए यहाँ पर एक फिल्म बना गए महाभारत, इसने तुम देखे जाइयो, पल्ले कुछ भी ना पढ़ना आपके। आत्म कल्याण नहीं है ऐसा, तो कितना बार पढ़ लो महाभारत में, कितनी बार सुन लो। नो बोला जी मेरा जी नहीं लगता मेरे भाइयों बिना। युधिष्ठिर बोला, धर्मराज बोला तू पागल हो गया के? तो नरक में ठोक रखे, अपनी बही दिखाई दे कि न कुकर्म कर रखे, कूद कूद कर मारे, छनो का एक तीर मारो लाख मरे। अब मेरा पट्टा बेटे क्या मारा अगले एक तीर में, अब ये नोच नोच कर खा रहे हैं उनको, उसको नरक के अंदर जितने जीव मारे थे वहां पे। और गीता जी में लिख रखा था पाप को लागे। अब ये बात विचार में आऊंगी जब समझ में आओगी कबीर साहब की कहानी, और इतना बिल्कुल साफ होते हुए भी मन स्वीकार नहीं करता, हम इतने रंगे उस रंग में। शास्त्र में लिख रहा क्या बार की नहीं बता रहा मैं, ना माना हट कर दी युधिष्ठिर ने। धर्मराज बोला भाई ठीक से, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपने अपने पुण्य देने पड़ेंगे तब वो नरक से
धर्मराज कहने लगे अपने पुत्र युधिष्ठिर से, कहने लगे भाई तेने अपने पुण्य देने पड़ेंगे जब वो चारों के चारों पाप से बाहर आओगे नरक से। वो मोह बस इतना कायल हो गया, ने बोला जी मैं तो अपने पुण्य दे दूंगा पर मेरा उन बिना मन नहीं लगता। तो उसने अपने पुण्य संकल्प कर दिए कुछ, उनके आधार पर चारों पांडवों को बाहर निकाला, अर्जुन नकुल सहदेव और भीम को, और चारों के चारों अपने भाई के चारों तरफ चपट कर बुरी तरह रोने लगे। कहते हैं युधिष्ठिर मेरी एक नहीं मानी अर्जुन कृष्ण जी ने, मैं नाट्या बतेरा कि युद्ध नहीं करना चाहते हैं, पर मुझे इतना डरा दिया, इतना भयभीत कर दिया कि मैंने युद्ध करना पड़ा। युधिष्ठिर बोला भाई जो बात बीत गई उसका क्या पश्चाताप करा करें, होगी होगी थोड़ी दिन बात आने, आओ तुम मेरे साथ। धर्मराज के दरबार में आ गए। अब ये पुण्य दे दिए युधिष्ठिर ने, ये सोचना विचार करना, और जो चारों पांडव थे बाहर आगे नरक छुटवा दिया, लेकिन वो पाप नहीं कटे अभी भी। जब तक ये पुण्य रहेंगे उसके दिए हुए तब तक तो रहेंगे वो स्वर्ग में, उसके बाद वो नरक भोगने के लिए बाकी जो के तो पाप है वो फिर भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर दोनों कर्म भोगे हैं, पुण्य स्वर्ग में पाप नरक में, कटा नहीं करते, ये कर्म नहीं कटते। भगवान विष्णु के कर्म नहीं कटे जब उन्हें त्रेता युग में बाली मारा, और वो कर्म उन्होंने कृष्ण बनकर भोगना पड़ा, काटना पड़ा, भोगना पड़ा, कटा नहीं। तो महाराज कहते हैं गरीबदासी तुम कौन राम का जब तेजापम अर्थात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों का आश्रय ले रखा जिनसे तुम्हारे तीन ताप भी नहीं कट सकते। तीन ताप के अंतर्गत कौन आता है? श्राप दे देना, किसी को श्राप दे देना, किसी के ऊपर कोई देव रुष्ट हो जाना, देव प्रकोप हो जाना, किसी के द्वारा छू मंत्र करवा देना, ये तीन ताप के अंतर्गत होते हैं। अब भगवान कृष्ण अपने श्राप को भी नहीं काट सकते, भगवान विष्णु, तो दूसरे के क्यों कर काटेंगे? कैसे? एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने माया जीत ली, अब मैं काबू माऊं को ना। अपने पिता ब्रह्मा के पास गया, पिताजी मैंने माया को जीत लिया, अरे कोई ना मैं इस पंगे पांचों में कोई ना शादी करवाऊं